और नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, ये करवाना नहीं चाहते, नहीं कर सकते और कभी नहीं करेंगे। और कानून बनाने के सामने एक बात बोल दी कि ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जा ही नहीं सकता, इस दीवार को भी हम लोकसभा में, राज्यसभा में तोड़कर परे कर देंगे। कोई नहीं रोक सकता इसको। रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा हम करेंगे, हमारे स्टेट्स में करेंगे और नेशनल लेवल पे दिल्ली में हम कानून पास करके इसको दीवार को तोड़ेंगे। भाइयों बहनों, सबसे जरूरी बात, ये अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर से बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां जाकर, पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। ये आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके परिवारों का धन्यवाद करता हूं, आपके बच्चों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। गांधी जी की विचारधारा के लिए, अंबेडकर जी की विचारधारा के लिए, नेहरू जी की विचारधारा के लिए, संविधान के लिए। जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार
हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा।